जो रूट हैज फाइनली हिट अ सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया। गावा ब्रिस्बेन में चल रही पिंक बॉल एशेज की फर्स्ट इनिंग्स में रूट ने फाइनली ऑस्ट्रेलिया में भी 100 बना दिया। पर क्या आपको पता है, when he was asked if pink ball tests are needed in the Ashes, he said, I don't think so. यही बात जब ट्रेविस हेड से पूछी तो उनका कहना कुछ यूं था, Pink ball, white ball, red ball, I won't use the next word. Who really cares? तो इस डे नाइट टेस्ट फॉर्मेट से किस कंट्री को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ और क्या पिंक बॉल टेस्ट का एक्चुअली कोई फ्यूचर है? और डज इट स्टिल हैव मेजर क्वेश्चंस टू आंसर? व्हाट आर दे? वॉच द फुल वीडियो टू फाइंड आउट। अक्टूबर 2012 में आईसीसी ने डे नाइट टेस्ट मैचेस के आइडिया को अप्रूव किया। 3 साल बाद नवंबर 2015 में एडिलेड में पहली बार पिंक बॉल से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक डे नाइट टेस्ट मैच हुआ। द आइडिया ऑफ पिंक बॉल टेस्ट वाज सिंपल। More people can watch and enjoy Test cricket, and more revenue can be generated for the broadcasters. Since the first match in 2015, there have been 24 pink ball tests, excluding the one currently going on at the Gabba. अब अगर हम कंट्री वाइज किस टीम ने सबसे ज्यादा पिंक बॉल मैचेस खेली है वो देखें तो नंबर 1 पे आता है ऑस्ट्रेलिया। टोटल खेली गई 24 में से 13 पिंक बॉल टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में ही हुई है। But why so? Well, whenever Test cricket is played under the lights in the land down under, the viewership skyrockets. Also, the Kangaroos perform exceptionally well with the pink ball in Test matches. They have won 14 of their 15 pink ball games. तो उनका तो डे नाइट फॉर्मेट खेलना अंडरस्टैंडेबल है, पर अगर हम बाकी सब कंट्रीज को देखें तो उन्हें ये फॉर्मेट बिल्कुल भी रास नहीं आया। और अगर सच में देखा जाए तो प्लेइंग कंडीशंस के हिसाब से डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी फेयर नहीं रही है। कूकाबुरा अब तक पिंक कलर के 16 अलग अलग शेड्स ट्राई कर चुके हैं, पर अभी भी बैटर्स के लिए पिंक बॉल को ट्वाइलाइट टाइम पे पिक करना काफी मुश्किल रहता है। The main reason for this is that the sunlight turns reddish during this time. अब इसके कारण बॉल का और लाइट का कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है और बॉल को पिक करना मुश्किल बन जाता है। This problem not only affects batters but also fielders, as they can sometimes not see the ball as well as they should during evening and night time. इसके अलावा जो टीम लास्ट सेशन में बॉलिंग कर रही होती है उसे enormous swing का undue एडवांटेज मिलता है। पिंक बॉल अंडर लाइट्स रेड बॉल से काफी ज्यादा मूव करता है और इसी टाइम बैटर्स के लिए बॉल को पिक करना भी मुश्किल बन जाता है। So the team batting during this time will face almost unfair challenges. Apart from this, in subcontinent conditions like India and Pakistan, the dew factor has adversely affected the pink ball, and maybe this is why these Asian countries have stayed away from the day-night test matches for quite some time. ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी भी कंट्री के लिए पिंक बॉल फॉर्मेट फायदेमंद नहीं रहा है, पर अगर ऑजीज की बात करें तो उनके लिए डबली एडवांटेजेस रहा है। Of course, they have a phenomenal pink ball record, but more importantly, the increased viewership benefits them significantly. बाकी सभी कंट्रीज में अपने अपने रीजंस की वजह से इतने कम पिंक बॉल टेस्ट होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया हर साल 1-2 डे नाइट टेस्ट तो होस्ट करती ही है एंड मोर ऑफन देन नॉट जीत भी जाती है। But is it fair to the visiting nations? Should pink balls be discarded from cricket? Let us know your reactions below. Thanks for watching and see you in the next one.